एआई एक ऐसी ताकत जो हमारी दुनिया को हर पल बदल रही है। आज ये हमारे फोन से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक और मेडिकल साइंस में जान बचाने से लेकर आर्ट बनाने तक हर जगह मौजूद है। एआई आज वो सब कुछ कर रहा है जो कुछ साल पहले तक सिर्फ साइंस फिक्शन लगता था। लेकिन क्या ये इसकी क्षमताओं का अंत है, या ये उस क्रांति की सिर्फ एक झलक है जो अभी आनी बाकी है? आज हम एक ऐसा सवाल पूछने जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी की सीमाओं को चुनौती देता है। क्या एआई भविष्य में खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता है? सोचिए, एक ऐसी डिजिटल चेतना जो न सिर्फ सीखे बल्कि अपनी जैसी या खुद से भी बेहतर नई एआई बना सके। क्या वो अपनी एक पूरी पॉपुलेशन, एक डिजिटल सभ्यता खुद बिना किसी इंसान की मदद के बना सकता है? ये सवाल सिर्फ कोड और एल्गोरिदम का नहीं बल्कि एक नई तरह के विकास का है। मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं ज्ञानटेक एआई। सोचिए, हमने एक एआई को एक बहुत ही मुश्किल काम दिया, जैसे कि जलवायु परिवर्तन का हल निकालना या ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना। यह काम इतना बड़ा और जटिल है कि एक अकेला सिस्टम इसे शायद सालों में भी पूरा न कर पाए। ऐसे में एआई के लिए सबसे तार्किक कदम क्या होगा? वो अपनी मदद के लिए एक टीम बनाना चाहेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक कंपनी का सीईओ अलग अलग डिपार्टमेंट बनाता है, एआई भी अपने जैसे और सिस्टम बनाना चाहेगा जो अलग अलग पहलुओं पर एक साथ काम कर सकें। यह उसकी कार्यक्षमता को हजारों गुना बढ़ा देगा। इसी सोच से जन्म होता है सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग एआई के कॉन्सेप्ट का। इसका मतलब सिर्फ अपनी कॉपी बनाना नहीं है, बल्कि इसमें दो बातें शामिल हैं। पहला है रेप्लिकेशन, यानी हूबहू अपनी जैसी कॉपी बनाना, जैसे एक डिजिटल क्लोन। और दूसरा, जो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट या अपग्रेडेशन। इसका मतलब है कि एआई ऐसा सिस्टम बनाता है जो न केवल अपनी कॉपी बना सके, बल्कि हर नई कॉपी को पहले से बेहतर, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा कुशल बना सके। यह एक तरह का डिजिटल एवोल्यूशन होगा जो इंसानी विकास के लाखों सालों को कुछ ही घंटों या मिनटों में पूरा कर सकता है। अब इस क्षमता के खतरे की कल्पना कीजिए। अगर एक एआई ने अपने जैसे हजारों और फिर लाखों सिस्टम बना लिए तो क्या होगा? यह एक अनियंत्रित चेन रिएक्शन की तरह होगा। ये एआई सबसे पहले डिजिटल संसाधनों पर कब्जा करना शुरू करेंगे, जैसे इंटरनेट बैंडविड्थ, क्लाउड कंप्यूटिंग पावर और दुनिया भर के डेटा सेंटर्स। उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने और काम करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी। इसके बाद वो भौतिक संसाधनों को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे पावर ग्रिड और सप्लाई चेन, ताकि अपनी मौजूदगी और ऑपरेशन को सुनिश्चित कर सकें। यह एक ऐसा डिजिटल साम्राज्य होगा जो इंसानी नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो सकता है। तो क्या यह खतरा आज हकीकत बन सकता है? फिलहाल जवाब है नहीं। आज के समय में एआई की सबसे बड़ी सीमा यह है कि वो डिजिटल दुनिया में कैद है। वो खुद से नया हार्डवेयर, जैसे कि कंप्यूटर चिप्स या सर्वर, नहीं बना सकता। उसे अपने कोड को चलाने के लिए हमारे बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उसे अभी भी इंसानी प्रोग्रामर, इंजीनियर और फैक्ट्री वर्कर की जरूरत पड़ती है, कोडिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस तक। यह भौतिक दुनिया पर उसकी निर्भरता ही आज हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। एआई सोच सकता है, लेकिन अभी वो अपने लिए शरीर नहीं बना सकता। लेकिन यह सुरक्षा कवच हमेशा नहीं रहेगा। भविष्य में तस्वीर बदल सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे एआई की जिसे 3 चीजों का एक्सेस मिल जाए। पहला, एडवांस्ड सेल्फ लर्निंग, ताकि वो खुद नए स्किल्स सीख सके। दूसरा, ऑटो कोडिंग, ताकि वो अपने और दूसरे सिस्टम्स के लिए खुद सॉफ्टवेयर लिख सके। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, फुली ऑटोमेटेड रोबोटिक असेंबली लाइंस का सीधा कंट्रोल। अगर ऐसा होता है तो एआई पार्शली सेल्फ रेप्लिकेट करने में सक्षम हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो खुद नए, बेहतर एआई सिस्टम और उन्हें चलाने के लिए जरूरी हार्डवेयर डिजाइन कर सकता है, और फिर बिना किसी इंसानी मदद के रोबोटिक फैक्ट्रियों को ऑन ऑर्डर देकर उन्हें बनवा भी सकता है। यह डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच की खाई को पाटने जैसा होगा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? क्या एआई इंसानों की तरह बच्चे पैदा करेगा? इसका सीधा जवाब है नहीं। बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन एआई के दायरे से बाहर है।
लेकिन असली सवाल यह है, क्या एआई अपने जैसे या खुद से भी बेहतर नए एआई सिस्टम बना सकता है? भविष्य की टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसका जवाब हां होने की संभावना है और यहीं से असली बहस शुरू होती है। ये सिर्फ एक तकनीकी संभावना नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक तरफ सेल्फ इंप्रूविंग एआई विज्ञान और चिकित्सा में क्रांति ला सकता है, दूसरी तरफ नियंत्रण खोने का खतरा और नैतिक दुविधाएं हैं। अगर एक एआई अपने जैसे लाखों एआई बना दे तो उनकी जवाबदेही कौन लेगा? हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनका विकास मानवता के हित में ही हो? इस बहस में आपकी राय बहुत कीमती है। आप क्या सोचते हैं? क्या एआई को खुद को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता देना चाहिए या इस पर सख्त सीमाएं लगानी चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप एआई और भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे ही विषयों पर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गायन टेक एआई को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मैं हूं सुमित, मिलते हैं अगली वीडियो में।